हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र और टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे और वो ये कि आरओ के एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, आप सभी को पता है कि आरओ का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है, ठीक, पढ़ाई बंद कर देनी है या पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है। जिनका पेपर अच्छा हुआ वो क्या करें और जिनका पेपर ख़राब हुआ है वो क्या करें, ठीक है ना। जिनका पेपर अच्छा हुआ है तो सभी को पता है वो भाई मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। मेंस का बैच लेके और अपना तैयारी करें, अगर सक्षम है तो स्वयं से कर सकते हैं, ठीक। जिनका पेपर ख़राब गया है वो निराश ना हो, हताश ना हो। उन्हें क्या करना है, उन्हें जो है अदर एग्ज़ाम पे फोकस करना है, ठीक। अभी हाल ही में नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ जो है जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उस पर जो है हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो अभी हाल ही में होने आने वाले हैं और जिसमें जो है सिलेबस करीब 90% या आई कैन से मोर देन 95% सिलेबस सेम है। तो हमें एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पढ़ना है मैं थोड़ा बहुत पढ़ लो और ना करीब करीब वही निकल जाएगा, ठीक। उसी मतलब जो जीएस का वाला पोर्सन है उसी से सारा का सारा निकल जाएगा, लेकिन पढ़ना कैसे उस पर हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे कई एग्ज़ाम हैं जो अभी नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं या उसके नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, ठीक है ना। तो उन सभी इसमें हमने जो है ना वो एग्ज़ाम इंक्लूड किए हैं जिनका सिलेबस करीब 95% या 90% तक सेम है, यानी कि जीएस वाला सिलेबस है, ठीक है। थोड़ा बहुत है तो आपका हिंदी का बोल सकते हैं, मैथ का, रीजनिंग का बोल सकते हैं और इंग्लिश का, ठीक है ना। कहीं है कहीं नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है मैथ इंग्लिश रीजनिंग का, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा जब है तो, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीपीसीएस प्री 2025 का, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम जो है ये 12 अक्टूबर 2025 को इसकी डेट डिसाइडेड है ऑलरेडी। इसके सभी को पता है भैया कि जीएस में दो पेपर होते हैं, GS1 GS2। GS2 को हम सी सेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। जीएस जो वन है एक बार जस्ट बता देता हूँ, ठीक है। GS1 है, इसमें कौन कौन सा आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, एनवायरनमेंट, आपका साइंस, करंट अफेयर, यूपी स्पेस, यही जीएस वाले पोर्सन है, ठीक है ना, यहीं से आता है, ठीक। इसके बाद सी सेट में बात करें तो देखो एक्स्ट्रा जो पढ़ना है वो है मैथ और रीजनिंग और हिंदी पढ़ना है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा और यहाँ पे देखो सी सेट में तो ये कम्युनिकेशन वाला पोर्शन पढ़ना ही होगा और एक आध पॉइंट और होगा, ठीक। अभी हम मोर देन 90% पर फोकस करेंगे वो ये, ठीक है ना, ये वाला हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, ठीक। इस पर फोकस करेंगे। इसी के साथ देखो नेक्स्ट एग्जाम इसी के सिमिलर है और ये बहुत दिन से वैकेंसी वेट में है, ठीक है ना, बहुत दिन से आने को थी और अभी हाल ही में एक नोटिस वायरल हो रहा है। वो नोटिस का अभी 100% श्योर नहीं है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि ये नोटिस जो है सही है और यहाँ से करीब जो है 550 वैकेंसी के करीब, ठीक है ना, या इससे ज़्यादा शायद हैं, ठीक है, इतनी वैकेंसी आने की बात की गई है। तो देखो ये बात पक्की है, अगर ये नोटिस मान के चलो फेक है तो वैकेंसी आएंगी, इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ आएंगी, नेक्स्ट मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ आएंगी, ठीक है। ये वैकेंसी आएंगी और ये बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी सिलेबस करीब सेम है, जीएस वाला सेम सिलेबस है जो अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, सारा का सेम, ठीक है ना। यूपी स्पेशल मैथ रीजनिंग इसमें एक्स्ट्रा है, हमें उधर सी सेट में भी पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद हिंदी जो है, हिंदी की बात करें उधर हमें सी सेट में पढ़ना है तो हिंदी भी सेम ही है। एक्स्ट्रा है वो है इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट हमें इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो है टाइपिंग आती है 25 वर्ड की, ये आराम से निकल जाती है, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। एक और करीब सिमिलर एग्जाम है वो ईपीएफओ का, बहुत ही सुपर एग्जाम है। अगर यहाँ पे हो जाए तो एकदम बल्ले बल्ले, 1 लाख सैलरी हो गई, 1 लाख। इसमें दो एग्जाम होते हैं, एपीएफसी और एओ और ईओ का दो एग्जाम होता है। इन दोनों एग्जाम का करीब 95% सिलेबस सेम रहता है, ठीक है ना, और वही सेम ही पढ़ना है। जीएस में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ठीक है ना, और करंट अफेयर और साइंस, यही सब पढ़ना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन, लेबर लॉ, अकाउंट, ठीक है ना, ये सब एक्स्ट्रा पढ़ना है। इसके साथ देखो इंग्लिश भी करीब करीब सबको आता ही है और मैथ भी आती है और रीजनिंग भी आती है, ठीक है ना, ये सब आता ही है। इस एग्ज़ाम पे अगर आप थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हैं तो इसमें ये सब्जेक्ट और ये देखना होगा, इसमें इनकी बुकें लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है ना।
इसमें इसके PYQ देख लो, तो वहाँ से आपका करीब करीब मान के चलो यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन के करीब आते हैं। और PYQ देख लो सारे अच्छे से, और 10 से 15 क्वेश्चन में से करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन PYQ से अगर फंस जाते हैं, ठीक है ना, बाकी का आप GS पढ़ते रहो, वहाँ से काम हो जाएगा। ठीक, इसी बात से नेक्स्ट एग्जाम है, अभी RO का एग्ज़ाम हुआ था और इसकी नई वैकेंसी भी आने को चांस है, ठीक है ना, 2025 के लास्ट तक आने के ऐसा लग रहा है आ जाएंगी। इसमें भी 450 प्लस वैकेंसी है, तो इसका सिलेबस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हाल ही में आपने एग्ज़ाम दिया ही होगा। BPSC 71 भाई, अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। इसमें भी सेम रहता है, GS में आपको सभी पता है, इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना है मैथ और रीजनिंग। इसमें जो है एक ही पेपर होता है, जैसे PCS UP PCS में 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2 को हम CSET बोलते हैं, यहाँ पे एक ही पेपर होगा। इसी पेपर में जो है ये GS का पूरा हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, रीजनिंग, हाँ एक और पढ़ना होगा, वो है बिहार स्पेशल पढ़ना होगा बस एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो 10 15 20 नंबर का था बिहार स्पेशल, उसके लिए कोई बुक ले लो, वहाँ से हो जाएगा। LD ग्रेड अगर आपने B.Ed कर रखी है, अगर अगर आपने B.Ed कर रखी है तो आप इस फोकस इन जो आर्ट वाले सब्जेक्ट हैं इनसे भी आप LD ग्रेड का फॉर्म डाल के और यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये तो बात हो गई कौन कौन से एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं, जिसके बारे में हमें फॉर्म, इन सभी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर देना है और पढ़ना कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अगर आप इस स्टेज पे आ चुके हैं, एक दो बार आपने RO का एग्ज़ाम, PCS का एग्ज़ाम या अदर जो है एग्ज़ाम दिए हैं, तो आई गारंटी आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। ठीक, पहली चीज़, अगर आपने बैच लिया है तो आपने नोट्स भी बनाए होंगे और रिवीजन भी किया होगा। ठीक, इसके साथ आई थिंक घटना चक्र भी पढ़ ही लिया होगा। अगर आप PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं और घटना चक्र ना पढ़ी हो तो ऐसा हो ही ना सकता कि आपने घटना चक्र ना पढ़ी हो, तो घटना चक्र भी पढ़ ही लिया होगा। अभी हमें करना क्या है उस पर बात करेंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट नए हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट नए हैं उस पर फोकस करना है, थोड़ा सा उस पर फोकस करना है, एक सेकंड, उस पर फोकस करना है। प्लस जो है हमें टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज लगाते रहना है एग्जाम हो तब तक, मेरा खुद का ये मानना है। आपको टेस्ट सीरीज लगाते रहना, इसके साथ जो नए एग्जाम प्लस करंट अफेयर को पढ़ते रहना, इससे ज़्यादा कुछ ना करना, आराम से निकल जाएगा, ऐसा मेरा खुद का मानना है। ठीक, इस प्रकार से पढ़ते रहो, आराम से हो जाएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहें आप कर देना। ठीक।